आगे आगे आ रही थी। नमस्कार जी। माला ले है ना, तो व्यवस्था ले बहुत बहुत धन्यवाद ऑन बिहाफ ऑफ लो कॉलेज कोऑर्डिनेटर। बहादुर ये कॉलेज के अंदर हेलो मना कर दिया अपनी बहन जी आगे हो आप। तालियों से स्वागत कीजिएगा। बहन जी आप आगे हो। ये बाकी गुजारा थोड़ी ऊपर चलो मैंने शिक्षण महाविद्यालय की छात्राएं आज सरस्वती गीत प्रस्तुत करेंगे। सरस्वती वंदना के लिए छात्राएं कृपया स्टेज पर पधारें। आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदिश चंद्र अग्रवाल के उपस्थित मेरे सहयोगी ज्ञान गुरुकुल संस्थाओं के प्राचार्यगण, अध्यापकगण, अन्य उपस्थित महानुभाव, देवदेव, सज्जनों तथा राष्ट्र के भविष्य को बुलाने वाले प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं गुरुकुल महासभा की ओर से श्री अग्रवाल साहब का आभार व्यक्त करती हूँ कि पिछले साल इसी अवसर पर ये यहाँ पर आए थे और उन्होंने कन्या गुरुकुल खानपुर कला में कन्याओं के लिए पीजी कॉलेज स्थापित करने के लिए घोषणा की थी। बड़ी हर्षवर्धन की बात है कि इन्होंने अपना वादा पूरा किया और आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश शुक्ला जी के आशीर्वाद तथा श्री अग्रवाल जी के अथक प्रयासों की वजह से PhD गर्ल कॉलेज कन्या गुरुकुल खानपुर कला में इसी सत्र से शुरू हो गया है। कन्याओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पीजी कॉलेज की स्थापना अपने आप में एक मिसाल है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि अपने व्यस्त
कार्यक्रम में से माननीय श्री अग्रवाल साहब महर्षि ज्ञान विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर जन तथा अन्य महानुभाव ने समय निकालकर इस कार्यशाला में भाग लिया। मैं आप सबका यहाँ पधारने पर गुरुकुल महासभा की ओर से धन्यवाद प्रकट करती हूँ तथा स्वागत करती हूँ। आज की कार्यशाला में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा पर गहन मंत्रणा हमें सुनने को मिलेगी। आशा है यहाँ उपस्थित पुरुष व महिलाएं कार्यशाला में प्रकट किए जाने वाले मूल्यवान विचारों से लाभ उठा सकेंगे और समाज में हर स्तर पर धर्म और प्रतिभाग महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में सहयोग दे सकेंगे। बाहर के समाज में पुरुष की पहचान कभी भगवान राम के रूप में थी। पुरुष घर परिवार का मुखिया होता था, परंतु बदले हुए परिवेश में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष की बराबरी कर रही हैं। आज कल्पना चावला जैसी भारतीय नारी अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। सत्य से पुरुष समाज में कुछ तनाव नजर आता है। उसे अपनी मुखियागिरी की ऐतिहासिक भूमिका को निभाते रहना चाहिए या नहीं। दरअसल पुरुष को शिक्षित किए जाने की जरूरत है कि जीवन साथी का सम्मान कैसे करे। इसी परंतु फिर भी उनके जीवन की कुछ एक मुख्य बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आदरणीय आदेश चंद्र अग्रवाल जी गोल्ड मेडलिस्ट उच्चतम उच्च न्यायालय में व केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मान्यवर एक बुद्धिमान उच्च व्यक्तित्व के धनी, श्रेष्ठ वकील, सर्वोत्तम श्रेणी के लेखक तथा साहसिक समाज सुधारक हैं। वर्तमान में अग्रवाल साहब ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन, राष्ट्रीय नागरिक समिति के चेयरमैन, भारतीय कानून प्रवीणता समिति के संयोजक, अमेरिका स्थित भारतीय अमेरिकी मैत्री सदन के संयोजक, राष्ट्रीय नागरिक पारितोषिक वितरण समिति के संयोजक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति के चेयरमैन तथा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की आम सभा के सदस्य हैं। आदरणीय महानुभाव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अब तक के सबसे कम आयु के निर्वाचित वाइस चेयरमैन बने। विदित रहे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अधीन गठित अपने देश की कानून क्षेत्र में सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। सब डिवीजन स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक बार एसोसिएशन चुनाव में अग्रवाल साहब ने सुनहरी आयाम पार करते हुए श्रेष्ठतम रिकॉर्ड बनाए हैं। बार काउंसिल के चुनावी इतिहास में पहली बार 1998 में दो सगे भाइयों श्री आदिल चंद्र जी अग्रवाल तथा भ्राता कार्य आरंभ कर दिया था। कॉलेज में मैगजीन के छात्र संपादक रहे। 10 वर्ष तक इन्होंने हरियाणा में एक अर्धमासिक अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला। समय समय पर इनके समाचार पत्र को भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद एवं ज्ञानी जैल सिंह, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व श्री राजीव गांधी और उस वक्त के सूचना प्रसारण मंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने रिलीज किया था। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं जिनकी राष्ट्रपति के.आर. नारायण, कानून मंत्री अशोक सेन तथा कानून मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज ने प्रस्तावना लिखी है। रिवाइज्ड एडिशंस की प्रस्तावना भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तथा मदर टेरेसा ने भी लिखी है। मार्च 2004 तक इनकी पुस्तक भारत का संविधान छपकर तैयार हो जाएगी। अन्य 2 पुस्तकें सेंट मदर टेरेसा अ लिविंग लेजेंड और इंडिया माय इंडिया 2004 के अंत तक रिलीज हो जाएंगी। मान्यवर अग्रवाल साहब ने संसार के 120 राष्ट्रों का भ्रमण किया है। अनेक देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है तथा प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में भी अनेक देशों में भारतीय दल के मुखिया के रूप में गए हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपतियों के विशिष्ट अतिथि के रूप में 4 बार ढोस में शामिल रहे हैं। 2 बार
सकते क्लिंटन से तथा बुश सीनियर व बुश जूनियर। ये बुश जूनियर इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड हिज फादर हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बुश सीनियर तथा बुश जूनियर ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में व्हाइट हाउस में सफल मुलाकातें की हैं। विदेशों में 5000 से अधिक सम्मेलन आयोजित किए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इन पर विशेष लेख छपते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेडियो व टीवी पर इनके विशेष प्रसारण आते ही रहते हैं। मान्यवर ने हमारे ऊपर जो विशेष उपकार किया है उसे ये गुरुकुल तथा ये सारा इलाका सदा आज के चीफ गेस्ट और कृष्णा जी उपस्थित और उपस्थित बच्चों भाइयों हमारे लिए जैसे कि आप यहाँ पर प्रत्यक्ष सौभाग्य का अवसर आज है। 2 काम इसमें है। पहला काम तो हमारे चेयरमैन साहब पधारे लॉ कॉलेज के हमारी लॉ कॉलेज के स्थापना करने में बड़ी हमारी मदद की और कितनी उच्च कोटि के उम्मीदवार थे उनके दर्शनों में उनका स्वागत हम करते थे। हमारे बड़े भक्ति पहले देश में आए सुना बने और फिर आए और ये सारी भक्ति और समाज की तरफ लाए पर और लॉ कॉलेज हो गए हमारे आचार्य हमारे स्वामी जी के नाम को जो रखा गया है कृष्णा जी ने जो हमारे यहाँ पुराने स्टूडेंट हैं उनको जो प्रधान बनाया उनके जो बुलाया निर्माण कर रहे हैं उस पर भी मैं बहुत बड़ा दूसरा अवसर ये है जो हमारा राज्य का महिलाओं का इतिहास बहुत सुंदर। ये ठीक है आज मॉडल्स का समय है उस मॉडल्स को सहते सहते भी उनका भविष्य उज्ज्वल तो घबराई नहीं उसी में कदम से कदम मिलाकर वो चल रही है और वैदिक काल में हमारा इतिहास के साथ महिलाओं का एक हमारी माता मंदासा होती थी वो हमारे पुत्रों को लोग दिया करती आज भवन निर्माण हो रहे हैं लेकिन समाज निर्माण पीछे हो गया। हमारी जो जवान पीढ़ी है वो हमारी टीवी वगैरह किसी और वजह से उस पर कुछ सब जाके के कारण हम नजदीक आ गए सब देशों के उसके कारण कुछ हमारे पास भ्रष्ट हो गए हैं लेकिन फिर भी उस सब कुछ के होते भी हमारा समाज क्योंकि हमारा इतिहास कहता है वो अपने गर्भ में बच्चों को बना के भवन निर्माण के साथ साथ समाज निर्माण मानव निर्माण मात्राएं करती थी। वो क्या कहती थी माता मंदासा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी संसार स्वप्न कर्तव्य मोहन मंदासा वो कहती थी हे गर्भ में पुत्रों कहती थी हे मेरे पुत्र हे जीवात्मा शुद्ध हो बुद्ध हो और निरंजन अर्थात कृष्ण नारायण आज के गेस्ट ऑफ सम्मानित डॉक्टर वाइस चेयरमैन बार काउंसिल आज के इस वर्कशॉप के अध्यक्ष माननीय कृष्णा जी प्रेसिडेंट महासभा विद्यापीठ कोषाध्यक्ष कमला जी डॉक्टर सुमित्रा देवी प्रिंसिपल बीपीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन डायस पर बैठे अन्य सम्मानीय गण यानी कि महिला किस प्रजाति से है ये भी जो है एक विवाद का विषय था और यूरोप में स्कॉलर्स यानी विद्वान इकट्ठे हुए सेंचुरी में ये फैसला करने के लिए कि महिलाओं को किस कैटेगरी में रखा जाए यानी कि पशुओं की या इंसानों की कैटेगरी में। लेकिन बड़े विवाद के बाद खुशी है कि उन्होंने महिलाओं को इंसानों की कैटेगरी में रखा और भले ही जो है दर्जे के रूप में रखा। एविडेंस इस पर एक वाकया मुझे याद आ रहा है। एक पिक्चर थी हो सकता है कुछ लोगों ने देखी हो। एक